हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने मनपसंद चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा पे। क्या हुआ आप सभी को, हैरान क्यों होंगे देखकर आप सब यही सोच रहे होंगे ना, क्या मैं आज आपको पढ़ाने के बजाय मैं आपको क्या केजीएफ दिखाने वाली हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। मैं आपको केजीएफ नहीं बताने वाली हूँ, ना ही केजीएफ मूवी आपको दिखाने वाली हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि आप लोगों ने केजीएफ तो देख ही ली होगी, केजीएफ का सेकंड पार्ट भी आप सबने देख ही लिया होगा। तो मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो क्या आप उसे बता सकते हो, और अगर आप बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आंसर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि दोस्तों केजीएफ क्या है, और ये जो मूवी है क्या ये रियल स्टोरी है। अगर रियल स्टोरी है तो कहाँ की है, केजीएफ का मतलब क्या है, केजीएफ में माइनिंग का क्या मतलब है, और ये अगर रियल स्टोरी है तो इसका इतिहास क्या है, इसका इतिहास क्या था, और क्या ये अभी भी है। ये केजीएफ जो है, केजीएफ में माइनिंग होती है, ये क्या अभी भी होता है या सिर्फ ये इतिहास ही है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों के मन में। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मूवी देख ली, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये केजीएफ आखिर है क्या, और इनसे जुड़े जितने भी ये सारे सवाल हैं, क्या आप इन सवालों में से किसी एक का भी आंसर कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते और आपको नहीं पता है तो हमारी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि केजीएफ का इतिहास क्या है, केजीएफ कहाँ पर है, और केजीएफ में माइनिंग क्या आज भी होती है या फिर सिर्फ इतिहास में ही होती थी। और भी इनसे जुड़ी बहुत सी इंटरेस्टिंग मज़ेदार बातें भी आपको जानने को मिलेंगी। इसलिए देर क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना है, ताकि इस तरह की मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो हर किसी तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि केजीएफ का फुल फॉर्म होता है कोलार गोल्डफील्ड। दोस्तों, ये जो कोलार गोल्डफील्ड है, ये कर्नाटका राज्य के कोलार शहर का एक बहुत ही बड़ा माइनिंग एरिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहले कई शासकों का राज्य हो रहा था, जैसे कि चोलिश राजवंश, पल्लव राजवंश, चालुक्य, महाबली जैसे कई शासकों ने यहाँ पर इसके क्षेत्र में राज किया था। यहाँ तक कि यहाँ शाहजी महाराज की ये जागीर का हिस्सा भी कभी हुआ करता था, और उससे पहले कई मुस्लिम शासकों ने भी यहाँ पर राज किया था। लेकिन बात करते हैं वर्ष 1799 की। दोस्तों, 1799 में अंग्रेजों ने मैसूर के राजा टीपू सुल्तान को हरा दिया था, और चालाकी से इस कोलार क्षेत्र के हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जॉन वेलर ने कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में बहुत कुछ सुना था। जैसे कि यहाँ ऐसे कई सबूत दिखाए गए थे जिससे ये साबित होता था कि मैसूर शासनकाल के समय में भी यहाँ पर सोना निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस काम को बड़े स्तर पर अंजाम दिया जा सके। पर वहाँ की जो आम जनता है उसका भी यही मानना था कि कोलार की ज़मीन जो है ये सोना उगलती है, क्योंकि लगभग 2000 सालों से यहाँ पर अलग अलग समय काल में खुदाई होती रही है, जिनमें से कई बड़े बड़े डायमंड, गोल्ड तथा अन्य कई कीमती चीज़ें भी मिली थी। जॉन वेलर को जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं किया। इसीलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए उन्होंने सन 1804 से लेकर के 1860 तक कोलार गोल्ड फील्ड में कई तरह के रिसर्च करवाए। फिर भी जॉन वेलर को खुदाई को लेकर सहमति नहीं मिली, और कोलार पर खुदाई को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया।
इसके बाद 1871 में एक रिटायर्ड सोल्जर माइकल फिट्जराल्ड लेवली ने 1804 में कोलार गोल्डफील्ड के बारे में एशियाटिक जर्नल और कई रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा। पर जब उन्होंने जॉन वेलर के आर्टिकल के बारे में सुना तो उनका इंटरेस्ट कोलार गोल्डफील्ड के बारे में और भी ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि माइकल फिट्जराल्ड अब कोलार में खुदाई कराना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 1871 से लेकर 1873 तक कोलार में कई तरह के रिसर्च भी करवाए। पर आखिरी में 2 साल की मेहनत के बाद कोलार गोल्ड फील्ड के उन सभी संभावित जगहों को ढूंढ लिया गया जहां से सोना निकाला जा सके और साल 1873 में मैसूर की सरकार को एक लेटर भेजा गया क्योंकि वो कोलार गोल्ड फील्ड में खुदाई कराने की परमिशन लेना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने अगले 20 सालों तक कोलार गोल्ड फील्ड में खुदाई कराने की परमिशन भी ले ली। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई केजीएफ में माइनिंग की। जी हाँ दोस्तों, अब माइकल ने माइनिंग का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस काम को बड़े स्तर पर कर सकें, यानी कि माइनिंग का काम कर सकें। इसके लिए पहले माइकल ने क्या किया, माइकल ने इन्वेस्टरों को खोजना शुरू किया और इसी के बाद माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स एक ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया। पर इस ब्रिटिश कंपनी के टेक ओवर करने के बाद माइनिंग का काम जो है वो तेजी से शुरू हो गया था। उस वक्त बिजली नहीं हुआ करती थी, इसीलिए मजदूरों को हाथ से माइनिंग का काम करना पड़ता था और इसीलिए माइनिंग का काम जो है वो उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा था जितने की ज़रूरत थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1890 में केजीएफ में कुछ एडवांस मशीनों को लगा दिया जाता है। अब इन्हें चलाने के लिए बिजली की भी बड़ी मात्रा में ज़रूरत थी और बिजली तो वहाँ पर थी नहीं और इसी ज़रूरत को देखते हुए भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट लगाया जाता है, जिसे कावेरी पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अब बिजली का इंतज़ाम तो हो गया था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मशीन से मिट्टी को छानने के लिए पानी की भी बड़ी मात्रा में ज़रूरत थी और इसीलिए एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण भी कराया गया। इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे साल 1902 आते आते तक माइनिंग के लिए सभी ज़रूरतों को पूरा कर लिया गया। तो दोस्तों ये तो था केजीएफ का इतिहास। अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर केजीएफ को मिनी इंग्लैंड क्यों कहा जाता है। दोस्तों केजीएफ में माइनिंग का काम जो बड़े स्तर पर शुरू हो चुका था, तो गोल्ड प्रोडक्शन भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगे थे और ये वो समय था जब केजीएफ अपनी तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। दोस्तों कोलार को दूसरे शहरों के मुकाबले ज़्यादा प्राथमिकता भी मिलने लगी थी और समय के साथ साथ कोलार गोल्ड फील्ड का नक्शा ही बदलने लगा, क्योंकि यहाँ पर पक्के मकान, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, क्लब, इंसानी जितनी भी सुविधाएं होती हैं उन सभी को देखते हुए सभी ज़रूरतों की चीज़ें बनाई जाने लगी थी। दोस्तों अब ये इलाका जो था ये अंग्रेज़ों ने बसाया था, तो ये बिल्कुल भी इंग्लैंड की तरह नज़र आने लगा और यही वजह थी कि इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाने लगा था। और इस तरह से केजीएफ की वजह से कोलार बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया था। तो चलिए अब आपको आगे ये बताते हैं कि आखिर कोलार में माइनिंग को बंद क्यों किया गया। जी हाँ दोस्तों, साल 1902 तक इंडिया का 95% गोल्ड जो है वो केजीएफ से निकाला जा चुका था। साल 1905 में भारत माइनिंग के मामले में दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच चुका था और एक रिकॉर्ड के अनुसार आपको बताएं तो साल 1930 तक करीब 30,000 मजदूर वहां पर काम किया करते थे। फिर जब भारत अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुआ उसके बाद भी 8 से 10 साल तक कोलार में माइनिंग का काम ब्रिटिश कंपनी द्वारा ही चलाया जा रहा था। साल 1880 के करीब यानी कि 76 सालों तक जॉन्स एंड सन्स ने ब्रिटिश कंपनी को संभाला था,
इसके बाद साल 1956 की बात करें तो उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस काम को अपने अंडर में ले लिया, जिसके बाद साल 1970 में भारत की कंपनी BGML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड ने इस माइनिंग के काम को टेक ओवर कर लिया। अब अंग्रेजों के समय में माइनिंग के शुरुआती दौर में यहाँ से आसानी से सोना निकाला जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ही प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी आती जा रही थी। इसके बाद साल 1979 में प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई थी और कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि BGML कंपनी भी लगातार घाटे में जाने लगी थी। यहाँ तक कि कोलार गोल्ड फील्ड की जो गहराई है वो 3 किलोमीटर अंदर जा चुकी थी, जिसकी वजह से मज़दूर को काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने में बहुत दिक्कतें होती थी और ये चुनौती भरा सफ़र होता था, क्योंकि गहराई में तापमान जो है वो 50 डिग्री तक पहुँच जाता था। शुरुआत में जो सोने की मात्रा थी वो 1 टन अयस्क में 45 ग्राम गोल्ड थी, और अगर इस वक्त की बात करें 1990 की, तो इस वक्त 3 ग्राम गोल्ड सिर्फ रह गई थी। और यही वजह थी कि 28 फरवरी 2001 को माइनिंग का काम बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे पर्यावरण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होने लगी। यहाँ तक कि पानी, बिजली, खाना, रहने के लिए घर, इन सभी की सुविधाएं नहीं हो पा रही थी। कुल मिला के आपको बताते हैं कि 1880 से लेकर के 2001 तक KGF से करीब 900 टन सोना निकाला गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार KGF माइनिंग के दौरान करीब 600 मजदूर का RIP और केमिकल की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, और यही कारण है, इसी वजह से KGF माइनिंग को बंद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये KGF की कहानी? बोले तो रियल स्टोरी, KGF का इतिहास जान करके आपको कैसा लग रहा है, ये मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, बताना भूलिएगा मत, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आई हो, मज़ेदार लगी हो, कितना ज़्यादा मज़ा आया, ये सब भी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार नॉलेजेस वीडियो के लिए हमारे चैनल स्टडी विद मोनिका ओझा को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।